गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है लिमिट्स ऑफ प्लेजर। हमने कुछ दिन पहले या कुछ दिन पहले क्या 3-4 दिन पहले की बात है, हमने आपको प्लेजर का कॉन्सेप्ट बताया था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स में ये जो होता है एक्चुअल में, ये जो इंग्लैंड का कानून है और उसमें कहा जाता है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द क्राउन मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स होल्ड्स इट्स ऑफिस। ठीक है ना। यानी कि उसी टर्म्स में या उसी आधार पर जो है यहाँ पर भी वो कानून अपनाया गया था। तो यहाँ पर जो कहा गया कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर मिनिस्टर होल्ड इट्स ऑफिस, यानी कि जब तक राष्ट्रपति या फिर जो राज्यपाल हैं उनके प्रसाद पर्यंत तक, मतलब वो जब तक चाहते हैं कि ये कोई मिनिस्टर होना चाहिए अपने पद पर या नहीं, तब तक वो बने रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका प्लेजर। तो इस पर ही ये पूरी मतलब कि एडिटोरियल है और इसमें कहा जा रहा है कि लिमिट्स ऑफ प्लेजर, यानी कि ये जो प्रसाद पर्यंत वाला जो क्लॉज है जिसके तहत जो है कोई मिनिस्टर अपने पद पर बने रहते हैं, उसकी एक सीमा है। वो सीमा क्या है कि यस, ये जो पावर होती है ये मुख्यमंत्री के पास होता है या प्रधानमंत्री के पास होता है और वो मतलब कि रेकमेंड कर सकते हैं कि अपने मिनिस्टर को डिसमिसल के लिए या फिर उसके कॉन्टिन्यूएंस के लिए। ठीक है। और उस पर जो है प्रेसिडेंट या फिर जो आपके गवर्नर हैं वो उस पर मुहर लगाते हैं। जस्ट ये है। तो ये लिमिट्स ऑफ प्लेजर का जो कॉन्सेप्ट है यही चीज़ है और मैं हूँ आपके साथ अमिताभ आनंद। तो आगे चलते हैं, क्या है देखते हैं। गवर्नर खान should not conflate role as chancellor with constitutional duties। सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द है, कॉन्फ्लेट का मतलब होता है मर्ज करना, यानी कि या कॉम्बाइन कह सकते हैं, किसी चीज को एक साथ मिलाना। तो गवर्नर खान जो है यानी कि राज्यपाल खान जो हैं शुड नॉट कॉन्फ्लेट रोल एज चांसलर, यानी कि जो उनकी भूमिका है चांसलर के रूप में, यानी कि कुलपति या कुलाधिपति कह सकते हैं। कुलपति तो वाइस चांसलर होता है, चांसलर जो होते हैं उसको कुलाधिपति कहते हैं हिंदी में। और ये जो कुलाधिपति के जो रोल हैं, जो भूमिका है, और विथ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, और जो गवर्नर का अपना जो संवैधानिक जो कर्तव्य है उसको साथ साथ नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है। केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैज डिक्लेयर्ड। अब देखिए केरल के जो गवर्नर हैं, हम लोग गवर्नर ही कहेंगे, राज्यपाल नहीं कहेंगे। केरल गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैज डिक्लेयर्ड, उसने घोषणा की है या उसने कहा है दैट ही इज विड्रॉइंग हिज प्लेजर, यानी कि वो जो है वो पावर जिसके तहत किसी मतलब मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। ठीक है। तो वो जो है वो प्लेजर को हटा रहे हैं, यानी कि अब नहीं चाहते हैं कि वो मिनिस्टर वहां बना रहे। तो ही इज विड्रॉइंग हिज प्लेजर एज फार एज, जहां तक फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री के एन बालागोपाल इज कंसर्न, जहां तक के एन बालागोपाल जो कि वित्त मंत्री हैं वहां के, उनसे संबंधित है या ठीक है। तो यहाँ इज कंसर्न मतलब उनसे संबंधित है। ठीक है। ही एक्सपेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रोप्रिएट एक्शन बाय चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। उन्हें आशा है, उनको क्या आशा है भाई, कि चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन के द्वारा जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कि संवैधानिक रूप से उचित कार्रवाई की जाएगी। उनको ये आशा है। ठीक है ना। किससे? चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन से। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में देखें तो ये क्या है, मिस्टर खान जो हैं वो चाहते हैं मिस्टर बालागोपाल डिसमिस हो जाए या बर्खास्त कर दिए जाएं फॉर रिमार्क्स, उस टिप्पणी के लिए दैट ही सीज, जिसे उनको लगता है, यानी कि ही मतलब यहाँ पर गवर्नर हो गए, जो उन्हें लगता है ये रिमार्क्स, यानी कि जो बालागोपाल ने जो रिमार्क्स दिए थे, टिप्पणी की थी, उनको जो लगता है वो क्या लगता है इनके रिमार्क्स, एज सेडिशियस, यानी कि क्या हो गया, देशद्रोही वाला। ठीक है ना। अंडरमाइनिंग
नेशनल यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता को ये कमजोर करती है, तो उनके रिमार्क्स को। एंड स्टॉकिंग, स्टॉकिंग मतलब भड़काना। आपने देखा होगा कोयला वगैरह जो है जब जल रहा होता है तो कभी कभी उसमें आग की लपटें जो है या आग जो है वो धीमे पड़ जाती है, तो आप किसी लकड़ी या किसी लोहे के स्टिक से जो है उसको स्टॉक करते हैं ताकि उसमें आग फिर से भड़के। तो उसी से ये शब्द बना है स्टॉकिंग रीजनलिज्म। रीजनलिज्म मतलब क्षेत्रवाद, इससे जो ना क्षेत्रवाद पनपेगी तो ये भड़केगा, ठीक है ना। तो वो उसके रूप में देखते हैं मिस्टर खान, ये मिस्टर बाला गोपाल के रिमार्क्स को, और इसलिए चाहते हैं कि उसको डिसमिस कर दिया जाए यानी कि बर्खास्त कर दिया जाए। हाउएवर मिस्टर विजयन हैज़ रिजेक्टेड द डिमांड, ठीक है। हालांकि मिस्टर विजयन ने यानी कि पिनराई विजयन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खारिज कर दिया है उनकी डिमांड को, ठीक है ना। द डिमांड इसलिए आया क्योंकि ये क्या है, ये आपके डेफिनेट आर्टिकल है क्योंकि ये डिमांड के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। इट इज डिफिकल्ट टू एग्री विद द गवर्नर्स असेसमेंट। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है सहमत होना गवर्नर के असेसमेंट से। गवर्नर का जो आकलन है उससे सहमत होना बड़ा मुश्किल है। ये आकलन क्या है भाई? दैट एन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन, लेकिन यहाँ पर हम जो कहेंगे टिप्पणी कहेंगे, जो उन्होंने बात की थी। तो उनका जो कथन था यानी कि मिनिस्टर का जो ऑब्जर्वेशन था यानी कि जो उन्होंने कहा था, यह टिप्पणी जो थी वो टिप्पणी क्या थी आप देखिए उसके बारे में। दैट दोज हु हैड सीन ओनली यूनिवर्सिटीज इन उत्तर प्रदेश, कि जिन्होंने केवल जो है उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों को देखा है, ठीक है ना, वुड नॉट अंडरस्टैंड यूनिवर्सिटीज इन केरला। वो जो है केरला के यूनिवर्सिटीज को नहीं समझेंगे। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ना उसके लिए ये ईज आ रहा है, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वेशन है अपने आप में, उसकी टिप्पणी जो है वो देशद्रोही है और ये राष्ट्रीय एकता के खिलाफ जाती है। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, मतलब कि अगर आप देखें साधारणतया जो आजकल बात जो होती है, मतलब कि अगर परिस्थिति में, साधारण परिस्थिति में अगर देखेंगे तो व्हेन द गवर्नर कन्वेज हिज डिस्प्लेजर विद द मिनिस्टर्स कंडक्ट, जब कभी भी गवर्नर को अपनी नाराजगी व्यक्त करनी होती है विद द मिनिस्टर्स कंडक्ट, मिनिस्टर के आचरण से संबंधित अगर कोई गवर्नर को जो है वो डिस्प्लेजर यानी कि नाराजगी व्यक्त करनी होती है, इट विल हैव, तब इसका जो है ना, ये जो नाराजगी का ना एक कंसिडरेबल, एक काफ़ी परसुएसिव वैल्यू होता है भाई। परसुएसिव मतलब इफेक्टिव वैल्यू, बड़ा स्ट्रांग वैल्यू होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आप बोल दिए और वो चीज़ हो जाए, इसका एक परसुएसिव वैल्यू होता है। हाउएवर इन द बैकड्रॉप ऑफ द अनरिलेंटिंग एक्रोमनी बिटवीन राजभवन एंड द कैबिनेट, ठीक है। हालांकि अगर देखें कि ये जो बैकड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि ऑफ द अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग मतलब निरंतर चलने वाली जो एक्रिमोनी, एक्रिमोनी एक तरह की झगड़ा कहिए या कटुता कहिए, बिटवीन राजभवन एंड द कैबिनेट। राजभवन मतलब जो गवर्नर का ऑफिस है और कैबिनेट यानी कि मुख्यमंत्री का जो कैबिनेट होता है। तो ये जो कैबिनेट और राजभवन के बीच चलने वाली जो निरंतर एक कटुता या कह सकते हैं झगड़ा के पृष्ठभूमि में, इट मे नॉट हैव इवॉक्ड, ये शायद नहीं इवॉक किया होगा। इवॉक का मतलब एक तरीके से लाना, ब्रिंग बैक एनी सीरियस रिस्पॉन्स, इससे जो ना कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं उपजी होगी या इसको इवॉक नहीं किया गया होगा। नीडलेस टू से, इसमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। द पोलाइट फ्रेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक पोलाइट फ्रेज है, दैट इज द ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट, दैट अप्लाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर टू अ मिनिस्टर्स टेन्योर, जो अप्लाई होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर टू अ मिनिस्टर्स टेन्योर, यानी कि कोई भी मंत्री के जो कार्यकाल हैं, जो ठीक है, उस पर ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर लागू होता है, ठीक है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर मतलब कि ये जो प्रसाद पर्यंत तक बने रहने के सिद्धांत लागू होता है ये, ठीक है ना। तो वो एक पोलाइट फ्रेज है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना, बड़ा ठीक है। इज नथिंग मोर देन अ रेफरेंस, ये नथिंग मोर देन का मतलब हो गया ओनली, ठीक है। ये केवल एक संदर्भ है, ठीक है, किस चीज का? टू द विल ऑफ द चीफ मिनिस्टर, यानी कि चीफ मिनिस्टर की इच्छा के बारे में ये बताया जा रहा है, ठीक है। ये चीफ मिनिस्टर की इच्छा क्या है? ऑन द कॉन्टिन्यूएंस और डिसमिसल ऑफ अ मेंबर ऑफ हिज मिनिस्ट्रियल
काउंसिल, यानी कि उनका जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के सदस्य के जो कॉन्टिन्यूएंस यानी कि बने रहने और डिसमिसल यानी कि बर्खास्तगी पर जो चीफ मिनिस्टर का जो इच्छा है उसी का ये रेफरेंस है, उसी को ये बताता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये। This constitutional position, however, does not mean that the underlying controversy over the appointment of VCs to the universities in Kerala can be brushed aside. अब कहा जा रहा है, देखिए वहाँ तक बात हो गई, लेकिन बात ये भी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि ये जो है केवल विल ऑफ द चीफ मिनिस्टर ही यहाँ पर स्टे होगा या प्रिवेल होगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है, ठीक है ना, यानी चीफ मिनिस्टर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है या राज्यपाल का क्या पोजीशन है, ठीक है, इस मामले में, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो भी हो, ठीक है ना, ठीक है, इसका यह मतलब नहीं है, डज नॉट मीन, इसका यह मतलब नहीं है कि जो अंडरलाइंग कंट्रोवर्सी जो है, इसके अंतर्निहित जो विवाद है ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर टू यूनिवर्सिटीज़ इन केरला, केरला के विश्वविद्यालय में जो वाइस चांसलर के जो नियुक्ति की गई है उसको लेकर जो अंतर्निहित विवाद है, ठीक है, उसको खारिज किया जा सकता है, ठीक है ना, कैन बी ब्रस्ट असाइड, मतलब खारिज किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसका ये मतलब नहीं है कि अंडरलाइंग कंट्रोवर्सी जो चल रहा है वीसी के अपॉइंटमेंट को लेकर केरला के यूनिवर्सिटी में, उसको खारिज किया जा सकता है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड मतलब कैंसिल करना, एक तरीके से उसको हटा देना, रिवॉक करना, तो आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द अपॉइंटमेंट मेड इन द एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नियुक्ति की गई थी एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ तिरुवनंतपुरम में जो नियुक्ति की गई थी उसको कैंसिल करने के बाद या उसको मतलब कि खारिज करने के बाद मिस्टर खान ने आदेश दिए हैं या निर्देश दिए हैं 9 अदर वीसीज को, यानी कि 9 अन्य वाइस चांसलर्स को कि वो रिजाइन करें, फ्लैगिंग इंडिकेटिंग, मतलब फ्लैगिंग का मतलब इंडिकेटिंग व्हाट ही फेल्ट, जो उन्हें लगा वर सिमिलर लीगल इन्फॉर्मिटीज, कि उसी तरह के यानी कि सिमिलर उसी तरह के लीगल इन्फॉर्मिटीज यानी कि कानूनी खामियां हैं इन देयर अपॉइंटमेंट, उनके नियुक्ति में, ठीक है। हिज पॉइंट वाज, उनका जो तर्क था वो क्या था, हिज पॉइंट वाज दैट जस्ट एज इट वाज इन द केस बिफोर द एपेक्स कोर्ट, मतलब उनका ये तर्क था कि ठीक वैसा ही जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो मामला लाए गए थे, दीज वीसीज, ये जो वीसीज हैं यानी कि वाइस चांसलर्स जो हैं, टू वर आइदर अपॉइंटेड बाय द सबमिशन ऑफ अ सिंगल नेम बाय सर्च कमिटीज, यानी कि इनकी भी जो नियुक्ति की गई थी वो या तो जो सबमिशन में सौंपा जाना ऑफ ए सिंगल नेम, किसी भी सिंगल नेम को बाय सर्च कमिटीज़, ये जो सर्च कमिटीज़ बनी थी सरकार के द्वारा, तो सर्च कमिटीज़ के द्वारा जो है एक सिंगल नेम को सौंपे जाने से इसकी नियुक्ति हुई थी या तो, ठीक है ना। ये सर्च कमिटीज़ जो है ना, ये इंस्टेड ऑफ अ पैनल ऑफ 3 to 5 नेम्स, ये इसके बजाय था, सर्च कमिटीज़ होनी नहीं चाहिए थी, ये होने चाहिए एक पैनल होना चाहिए था जिसमें 3 से 5 नाम होनी चाहिए थी, एज रिक्वायर्ड अंडर द यूजीसी रेगुलेशन, जो कि यूजीसी रेगुलेशन के तहत होता है, ठीक है ना। जो यूजीसी होता है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, वो रेगुलेशन, वो जो नियम होता है उसके तहत होता है कि 3 से 5 नामों को दिया जाता है, उसका एक पैनल बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया था, सर्च कमिटीज़ बना दिया गया था और उनके द्वारा जो एक सिंगल नाम जो है वो सबमिट किया गया था अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, या फिर और वो चॉजन बाय कमिटीज़, या फिर कमिटी के द्वारा इन्हें चुना गया था, जिसमें जो शामिल थे, ये कमिटीज़ में शामिल कौन थे, द स्टेट्स चीफ सेक्रेटरी, यानी कि स्टेट के चीफ सेक्रेटरी शामिल थे और कोई शामिल नहीं था इसमें। द गवर्नर चांसलर वॉज ऑब्वियसली रॉन्ग, ये जो गवर्नर चांसलर जो हैं, ठीक है ना, वही चीज़ है, यानी कि राज्यपाल या कुलाधिपति कहिए, वॉज ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से गलत हैं इन फिक्सिंग अ शॉर्ट डेडलाइन फॉर देयर रेजिग्नेशन, यानी कि उनके
बर्खास्तगी के लिए एक शॉर्ट डेडलाइन फिक्स करना, एक मतलब कि कम समय सीमा या छोटे समय सीमा तय करना, उसमें ये जो चांसलर या गवर्नर जो थे वो स्पष्ट रूप से गलत थे। एंड ही सब्सिक्वेंटली, और वे जो हैं यानी कि गवर्नर ने जो है बाद में क्या कर दिया, इसको बदल दिया, इस कम्युनिकेशन को, ठीक है ना, किस में बदल दिया, इनटू शो कॉज नोटिस, यानी कि कारण बताओ नोटिस के रूप में बदल दिया उनके लिए, टू देम आस्किंग, उनसे पूछा गया कि वो बताए, टू एक्सप्लेन व्हाई देयर अपॉइंटमेंट शुड नॉट बी डीम्ड इलीगल, कि क्यों उनकी नियुक्ति जो है वो नहीं मानी जानी चाहिए अवैध, ठीक है ना। तो ये उन्हें बताया जाए, मतलब कि उससे पूछा गया कि वो बताए कि क्यों उनकी अपॉइंटमेंट्स जो हैं, उनकी जो नियुक्तियां हैं वो इलीगल नहीं मानी जानी चाहिए। इट इज़ अ सेपरेट लीगल क्वेश्चन, ये जो है ना एक अलग ही सेपरेट एकदम लीगल कानूनी प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है, वेदर द जजमेंट, कि क्या कोई निर्णय जो है इन द केस ऑफ वन वीसी, एक वीसी के मामले में कोई निर्णय जो है इज ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल टू ऑल अदर्स, क्या वो अपने आप ही लागू होता है सभी के मामलों में। However, given its potential for litigation, हालांकि इसकी जो संभावना को देखते हुए, लिटिगेशन की संभावना, लिटिगेशन मतलब जो कानूनी जो मुकदमेबाजी के झमेले कहिए एक तरीके से, मुकदमेबाजी जो होगा, इसका लिटिगेशन जो होगा, उसका जो झमेला है, उसका जो एक जो तरीके से कहिए प्रॉब्लम जो है, उसके पोटेंशियल, उसकी संभावना को देखते हुए, द सूनर द यूनिवर्सिटी स्टैट्यूट्स इन केरला, जितना जल्दी जो है यूनिवर्सिटीज़ की जो कानून है, यानी कि इन केरला मतलब केरल के जो यूनिवर्सिटीज़ कानून है, मतलब कि विश्वविद्यालय के जो कानून हैं, आर ब्रॉट इन लाइन विद द यूजीसी रेगुलेशन, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो रेगुलेशंस हैं उसके अनुरूप अगर ला दिया जाता है जितना जल्दी, द बेटर, उतना ही बेहतर है होगा। However, there is no doubt, हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, दैट गवर्नर चांसलर शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट, कि गवर्नर या चांसलर्स को जो है उसे नहीं मिलाना चाहिए अपने वैधानिक या अपने कानूनी शक्तियों को, टू हैंडल यूनिवर्सिटी मैटर्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी के मैटर्स को हैंडल करने के लिए स्टैट्यूटरी पावर्स को नहीं मिलाना चाहिए अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इन राजभवन, जो राजभवन में उनका जो संवैधानिक जो भूमिका है उनके साथ इसको नहीं मिलाना चाहिए, मर्ज नहीं करना चाहिए। द टसल मैक्स अ गुड केस फॉर वाई गवर्नर्स, ये जो टसल है, ये जो संघर्ष देखे जा रहे हैं ना गवर्नर और कैबिनेट के बीच, ये एक बेहतरीन उदाहरण पेश करते हैं कि क्यों गवर्नर जो है, जिनका हुज ओवरटली, खुले रूप में पॉलिटिकल फंक्शनिंग, यानी कि राजनीतिक कामकाज जो है, ठीक है, इज एन अनईजी फैक्ट, ये बड़ा असहज वास्तविकता है उनके पॉलिटिकल लाइफ का, ठीक है। तो ये जो गवर्नर्स हैं उनको क्या, शुड नॉट बी टास्क, उन्हें नहीं सौंपा जाना चाहिए विथ बीइंग चांसलर्स, ठीक है ना, कि वो चांसलर्स बनने का काम उन्हें नहीं सौंपा जाना चाहिए। तो ये एक अच्छा उदाहरण है, एक अच्छा केस है कि क्यों गवर्नर को नहीं सौंपा जाना चाहिए चांसलर के काम को। तो दोस्तों, एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। अपनी राय अवश्य दें, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।